दिया पुनः सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने। कहते हैं कि अग्नि यज्ञम देव यज्ञो ब्रह्म यज्ञ तथैव च गुरु पूजा ब्रह्म तृप्ति क्रमेण ब्रूहि नः प्रभो। 3 प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में बताए गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने में मन लगा था कि टोटका बताई, सुने मन लगा था ना, नहीं मन ना लगा तो कहो जा टोटका बताई। हाँ एगो टोटका सुन ली जा, घर में करब जा मत, घर में पतो बात नहीं किसन मानत, ननद से झगड़ा हो जाता, गोतनी से पटत नहीं खे, सास मानत नहीं की, ससुर देख के जरता ना, आ मर्द दिन भर लड़ता ना। एक काम केवल करिए, बहुत फायदा होगा। केवल एक काम, सवेरे 6 बजे एक लाची लेकर के दांत के नीचे दबाइए और रात को 9 बजे तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। 5 दिन बाद घर के लोग आपको मानना चालू कर देंगे। मुंह बंद रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। ऐसा नहीं है कि टोटका हमारे पास नहीं है, हाँ हम तो काशी वाले हैं साहब। नलका न बंद हो तो हम 24 घंटा नहाते रह जाएंगे, और टोटका की हमारे पास कमी है। प्रेम से बोलो। हाँ अभी जो चंद्र ग्रहण लगा था ना 15 दिन पहले, तो 10-12 ऐसे 50 लोग गंगा जी स्नान करने के लिए गए थे। तो थोड़ा सा हम लोग भी नाटक करने चले गए थे। आचार्य जी बोले कि चलता है यार, खाली कथा करत हुआ, कुछ करत वरत नहीं खा। कहनी का करी, ग्रहण लागे वाला हा का करबा। हम कहनी का कर जी, खाली दिमाग से तान के अब तो बिना माने मतलब के कोनो काम नहीं के तो फेसबुक नु चली और का चली। दुनिया वालों को ऐसा एक दुनिया वालों ने रोग लगा दिया साहब। अच्छे अच्छे बुद्धिमान संत महात्माओं को भी बेवकूफ बनाने का सर्वोत्तम साधन एक फेसबुक आ गया है। बच्चों का तो सत्यानाश कर दिया, अब बाप का ऑलरेडी पहले से हो चुका है। चले क्या हम कहने की तो चल कुछ नाटक कर जी, कॉलोनी के ही लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या बात है, ये तो बहुत तपस्वी आदमी है। बाकी तपस्या कितनी है वो तो हम जानते हैं अथवा विश्वनाथ जी जानते हैं। प्यार से बोलो। सकल लगता है तपस्या करने वाला हम लोगों का। भजन करने का एक अलग जीवन शैली होता है भाई। भजन सबकी बस का नहीं। एक बात जान लीजिए, कोई व्यक्ति जीवन में भगवान की पूजा पाठ यज्ञ दान पुण्य न कर पाए, ज्यादा मन में ग्लानि न मानिए। हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। पूछो क्यों नहीं मानते हैं। सब लोग यदि पूजा पाठ करके बैकुंठे चले जाएंगे तो खाली गोदाम में 1-2 वॉचमैन भी तो कम से कम नरक में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। एक क्रीडात्मनात्मनइदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यंत्र तत्रत कुर्यो परैष कुर्यो। ईश्वर ने कहा है जीव से, ऐ दुनिया वालों, ये संसार एक क्रीड़ा स्थली है, क्रीडांगन है, स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, अंतरंग क्रीडांगन स्थल है। यहां अलग अलग लोगों को मैंने काम नियुक्त कर रखा है। सब कोई भजन करेगा तो दुकान कौन चलाएगा, और सब दुकानें चलाएगा तो कथा के करेगा, और सब के कथे करी तो पैकेट के मारी, और सब पैकेटे मारेंगे तो पैकेट में लेकर घूमेगा कौन। अलग अलग कर्म अलग अलग लोगों के लिए बना। फिर भी भजन न चाहते हुए भी कभी कभी नाटक करने जजमानों को दिखाना पड़ता है ना कि नहीं मैं भी भजन करता हूं। हाँ नहीं तो लोगों को लगता है अरे ये तो भजन ही नहीं करते, ये कृष्ण पंडित जी बना हो। अब वो गंगा जी के किनारे हम लोग नहाने गए थे, इनके एक और मित्र गए थे। अब वो बेचारे लगाए और क्या लुंगी का छोटा खोस करके घुस गए गंगा जी में। 1 घंटा अपना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
अपना मगन थे तपस्या करने में। सूर्य ग्रहण खत्म हुआ, सब लोग स्नान करके निकल गए, हम लोग भी निकल गए। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब निकलें अब निकलें अब निकलें। बाद में ये आवाज लिखाई, अरे निकल अब। बोलो निकली कैसे, पता नहीं कब हमारे तो लुंगी खुल के बहा गई। हाँ, दूसर गमछिया लेके निकली आई, आपन गमछिया तब ना हम निकली। कुछ ऐसे भी भक्ति हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी भक्ति। अब साधना में तल्लीन नहीं थे, बह गया सो बह गया। हाँ, तो जीवन में कभी कभी इस तरह के भी कर्म लोगों के साथ हो जाते हैं। प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों से। यज्ञ 3 प्रकार के हैं, अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च। इसकी विधि क्या है गुरुजी? देखिए, हवन करे सभी जानता नहीं, लेकिन किसमें हवन कैसे किया जाता है ये बहुते लोगों को हम कह देंगे कि ब्रह्म यज्ञ करना है, आप लोग करिए। तब पूछे हम सभी नो, अच्छा मैं बलिया में नहीं हूं, बनारस में हूं ना, तो पूछे के पड़ी ना, का गुरु कैसे होई बताइए, कैसे होला ब्रह्म यज्ञ हो? ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले ब्रह्म यज्ञम द्विजः कुर्यात्। ब्रह्म यज्ञ सब करा खातिर के ना बनावला मौसी, बुझता नहीं नो। ब्रह्म यज्ञ जो है वो सब नहीं करते हैं, वो केवल ब्राह्मण को करने के लिए है। देवानाम तृप्यते सकृत। ब्रह्म यज्ञ से देवता लोग तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म यज्ञ किया कैसे जाता है? बोले ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनम भवेत्। चारों वेद, 4 उपवेद और चारों वेदों की 2-2 शाखाएं, माध्यांतनी शाखा और कांडव शाखा। और वेदांत का कोई ब्राह्मण ब्रह्मचर्य अवस्था में उस वेद ध्वनि को केवल करे, पाठ हवन नहीं करेगे, फूल माला नहीं सजावे के, सुबह जगा नहाया धोया, आई बार भस्मी लपेट लिया, माला पहन लिया, और पहनने के बाद में आसन लगा लिया, और लगा करके केवल वेद की ध्वनि करे। इस किए गए कर्म को शास्त्रों में ब्रह्म यज्ञम विधीर्यताम, ये ब्रह्म यज्ञ है। इस ब्रह्म यज्ञ को भी करने से वही पुण्य मिलता है जो व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने से पुण्य मिलता है। प्रेम से बोलो हाँ। इसलिए पूर्व काल में, आज भी दक्षिण भारत वगैरह में चले जाओ आप, किसी दिन जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बेटे का जन्मदिन हो, तो लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। लोग कोई बहुत बड़ा सजावट और बहुत बड़ा या हुआ दुनिया भर का बाउंडर नहीं पालते। लोग केवल 3 अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और गुरुजी घर में पोछा लगा देंगे, चश्मा संभाल करके, और पोछा लग जाएगा जब जब जाएगा। इसके बाद में फिर वो ब्राह्मणों से कहेंगे पधारो, पैर धुल करके टीका लगा करके बिठा देंगे, एगो माला पहना देंगे, खूब ज्यादा सत्कार करेंगे तो, नहीं तो केवल बैठा देंगे, और बैठा करके स्वयं से परिवार बैठ जाएंगे। अब ब्राह्मण केवल वेद पाठ करेंगे, 5 अध्याय 10 अध्याय 10 अध्याय। जो लोग रामेश्वरम गए होंगे ना, हम लोग तो रामेश्वरम में 3 साल रह करके पढ़े हैं, वहीं पर परमानेंट रह करके पढ़े हैं। तो वहां पर वेद ध्वनि कराने के लिए लोग अपने घर ले जाते थे। केवल वेद का मंत्र पाठ करिए, जजमान सिर झुकाएगा, सिर पर पीठ पर हाथ नहीं रखना है, नो, शास्त्र मना करता है। किसी भी ब्रह्मचर्य सन्यासी साधु और सकृत ब्राह्मण को किसी पराये पुरुष के शरीर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जजमान के खुश करे खातिर कि आवा हो, पीठ ठोक देते हैं लोग। आप ठोको, जरूरी है ठोकना, आप नहीं ठोकिएगा तो कहीं आप ठोका जाइएगा, लेकिन स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही। कई माताजी लोग पैर छूकर प्रणाम करती हैं, अपने लीलार के पूरा टीका लाके सफेद धोती में पहुंच जाती हैं। कई जगह लोग ऐसे ब्राह्मण लोग बोलते रहते हैं कि कई जगह ऐसा हो जाता है। कभी किसी ब्राह्मण को स्पर्श करके नहीं प्रणाम करना चाहिए, और कभी किसी ब्राह्मण को, जजमान को स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं देना चाहिए।
शरीर में स्पर्श ब्राह्मण को किया जाए और ब्राह्मण किसी के शरीर में स्पर्श करे, यह सिर्फ एक अवस्था में किया जा सकता है। शिष्य गुरु दीक्षा देते समय एक बार अपने जीवन काल में अपने शिष्य के सिर को और उसके पुरुष के हृदय को स्पर्श कर सकता है और अपने शिष्या के छाया को स्पर्श कर सकता है, शिष्या को नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिव महापुराण में लिखा है। और शिष्य अपने गुरु को अपने पूरे जीवन काल में खूब यदि सेवा करना है तो अंगूठे के अग्रभाग में जो थोड़ी सी चमड़ा निकला रहता है ना, सिर्फ उसे स्पर्श करने का अधिकार है, वो भी केवल शिष्यों को, शिष्याओं को नहीं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये मर्यादा है साहब शिव महापुराण का, ये मर्यादा है धर्मशास्त्र का। हाँ, आजकल जजमान के यहाँ जाइए तो इतना जजमान से प्रेम हो जाता है कि आदमी, गुरुजी लोग जजमानों को ही उठा करके गोद में लगते हैं मंच पे नाचने। हमारी बहुत प्रिय हैं, हमारे अति प्रिय हैं, प्राण प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। अच्छा, हम लोग हर बात में कहते रहते हैं ना, ये ने कहा क्या पूछ रहा है, तो मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। ये तो अच्छा है कि प्राण के पास कान नहीं है, और किसी दिन यदि प्राण के पास कान हो जाए, अगर प्राण सुन ले कि ये तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और प्राण कह दे कि इतनी प्रिय है तो उन्हीं को रखो, मैं चलता हूं, फिर हो जाए नो। अरे फिर तो बहुत लेनी की देनी पड़ जाएगी भाई साहब। फिर जो प्राण प्रिय है ना, वो भी अपना प्राण बचा करके भागेंगे यहां से, क्योंकि इसके प्राण निकल गए, ये भी था प्राण प्रिय लेकिन मैं अपना प्राण बचाऊं। इतना प्रिय संसार में कोई नहीं होता। स्वार्थवश व्यक्ति अपने आप को प्रिय साबित कर दे, वो भिन्न बातें हैं। स्पर्श कदापि न करे, दूर से ब्रह्म यज्ञ द्विजह कुरिया। केवल ब्राह्मण को बुला करके वेद पारायण कराइए, सिर झुका करके प्रणाम करिए, विदाई दीजिए, छुट्टी करिए। यह भी एक यज्ञ है और यज्ञों में सर्वोत्तम है। एक गुरु जी, अग्नि यज्ञ क्या है? बोले यज्ञो जुहोति यद द्रव्यों अग्नि यज्ञम समुच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानाम शमिधान इवमेव ही। जिसमें तिल हो, चावल हो, जौ हो, गुग्गुल, जटामसी, खीर हो, पूरी हो, कमलगट्टा हो, वगैरह वगैरह संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करके और अग्निकाष्ठम समिधा जला करके और उसमें देवताओं का नाम ले लेकर के उसमें आहुति जो दिया जाता है, उसको अग्नि यज्ञम कहा जाता है। वो अग्नि यज्ञ है, उससे भी देवताओं को प्राप्त होता है। और एक होता है दैव यज्ञम। देव यज्ञो हितम विद्या स्थाली पाकादिक्रांत तनु शौलादिकों तथा गेयो लोकलौकौ प्रतिष्ठिता। दैव यज्ञ किसको कहते हैं गुरुजी? बोले दैव यज्ञ उसको कहते हैं, किसी देवता की बढ़िया पीतल की मूर्ति 2.5 फुटा की मंगा लो और मंगा करके खूब उसको नवाओ, धुलाओ, खूब बढ़िया उसको कपड़ा पहनाओ, खूब उसको चंदन लगाओ, खूब उसको धूप दिखाओ, दीप दिखाओ, अगरबत्ती, नैवेद्य और उस पर अबीर, गुलाल, अबरक आदि आदि वगैरह सब चढ़ाओ, आरती करो, स्तुति गाओ। इसी क्रिया को दैव यज्ञ शिव महापुराण में कहा गया है। हवन जो किया जाए वो अग्नि यज्ञ है, श्रृंगार जो आरती किया जाए वो दैव यज्ञ है, और जिसमें ब्राह्मण बैठ करके केवल वेद का पाठ करे उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इन तीनों यज्ञों में श्रेष्ठ कौन है? इन तीनों यज्ञों में श्रेष्ठ किसको माना जाएगा? सूत जी बोले वैसे तो तीनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन देवानाम प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता और तन तन मंत्र जपो हेमो दान चैव ततस्तथा।
वैसे तो देवताओं का जो मूर्ति का पूजा किया जाए ना, देवता लोग उसमें बड़े खुश होते हैं, टीका लगवाने में, कपड़ा पहनने में, चोला पहनने में देवता बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो प्रकृति पुरुष परमात्मा है, वो काष्ठ होम, जो अग्नि वाला होम होता है ना, उसमें प्रकृति पुरुष खुश होता है, क्योंकि हवन करने से प्रकृति शुद्ध हो जाती है। प्रकृति का वातावरण, अभी आया था ना कोरोना, हे भगवान। अच्छा, कोरोना में जो लोग पहले बच गए ना, उनको मेरे को बधाई देनी है थोड़ी सी। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग मेरे को नहीं बोलोगे कि तुम बच गए, तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो, है? और पता नहीं कैसे बच गए, इसके लिए भी बधाई हो। हाँ, कोरोना काल में बड़ा टेंशन था। सबको सब कुछ का टेंशन था। हमको तो झाल बजाने वाले की टेंशन था, हारमोनिया बजाने वाले की टेंशन था। हे भगवान, बाकी और ही कोनो दिक्कत नहीं है। कथा में हारमोनिया कब कहाँ बजाना है, ऑर्गन कैसे बजेगा, झाल कैसे बजेगा, भजन कैसे उठेगा। 8 कथा में ले जाता हूं तब जाकर के लोग ट्रेंड होते हैं। कहीं किसी को निपटा मत देना, नहीं तो फिर से ट्रेंड करना पड़ जाएगा। इनको बचाए रखना। हाँ, अच्छा, ये लोग भी फोन करके सहानुभूति, अरे महाराज जी चिंता मत करें, आप नहीं मरो। काहे हो, हमार कोरोना कोनो रिश्तेदार हो का? अरे नहीं महाराज, आप मर जाइएगा तो फिर और तो। ईश्वर की महती कृपा और बाबा विश्वनाथ की अनंत अनुकंपा से, जैसा कि हम लोग शास्त्र में और शास्त्र में नहीं, जैसा कि न्यूज चैनल और स्थितियों में जैसा हम लोग देखे, पूरे विश्व में और भारत में भी कई जिलों में, छोटे छोटे जिलों में जितनी भयावह स्थिति रही ना साहब, अपेक्षा पूरे दुनिया की कल्पना कर लो तो पूरे पृथ्वी पर यदि सबसे सुरक्षित और सबसे स्वतंत्र और सबसे आनंद में और सबसे कम केस और सबसे कम मरीज पाए जाने वाला अगर कोई शहर था तो पूरे दुनिया में काशी शहर था, बनारस शहर था। ये विश्वनाथ की महती कृपा है और थैंक यू उनको बोलो, क्योंकि उनकी कृपा से जो बच गए सो शिव महापुराण की कथा। तो एक बार धन्यवाद तो मांगता है ना बॉस, एक बात तो उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ, भगवान श्री, हाँ और क्या, नहीं कहता नहीं, हम बच गए सो सुना रहे हैं, जो बच गए सो सुन रहे हैं। अच्छा, अगर सुनने वाले ना बचते तो सुनाने वाले बचकर क्या करते? हाँ, सुनाने वाले खत्म हो जाते तो कोई ना कोई तो बचते। सुनने वालों को बचना जरूरी है, सुनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हाँ, बहुत लोग खुश हैं। ठीक है, कहता ना ये बच गई ना, यही के चलते इंगराले करावे के पड़ता नहीं। तब की बार कहते बच्चे शिव भागवत कथा ही है, राम कथा ही है, शिव महापुराणी है। कल सेणिया बजाते हैं तो कहते बतिया क्या देवी भागवत छूटल बा, ना चुप जा प्रभु जा। अब कितना सब कथा, अरे कथा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कथा कराने वाले की व्यथा छूट जाता है। प्रेम से बोलिए हाँ। लेकिन ये गोविंद की कृपा है कि हम लोग 3 दिन के अंदर में कथा की तैयारी कर लेते ना मुझसे। हमारा के कहिया फोन गिल रहे आज का तारीख 11 हो, तो हमारा के फोन गिरे हैं 8 तारीख के, राइट। और 9 तारीख के सवेरे तो हम मैटर भेजनी, होर्डिंग बैकग्राउंड और स्टेज और बाहर में जो एडवर्टाइजमेंट लगे के बाद निमंत्रण कार्ड। और 9 तारीख के शाम के तो हमके यहाँ फोटो चल गई, 9 के शाम के तो डिक्लियर हो गई कि ना ठीक बा। और 10 तारीख के सुबह आके लाग भी गई, दोपहरिया में सज भी गई और 3 बजे से कथा चालू भी हो गई। दुनिया में इतना फास्ट सर्विस और इतना झट से व्यास, म्यूजिशियन, भंडारी, टीवी रिकॉर्डिंग, टेंट, साउंड, जनरेटर, मुझे लगता है कि ढूंढ लेकर के और कार्यक्रम कराने में
काशी का सबसे सामर्थ्यवान यदि कोई कमेटी है तो वो आत्मजन महिला सेवा समिति है। एक बार कमेटी के लिए थपड़ी। 3 दिन में कथा हो गया, क्या समझ रहे हैं आप? इतन की बात बा। हम लोग कहीं कथा करने जाते हैं तो 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। अब वो जिसकी भी कृपा हो, वो तो मैं नहीं जानता कि किसकी कृपा है, बस मैं जो करा रहा है, जो फोन किया था मैं तो उसको जानता हूं। प्रेम से बोलिए हाँ। ये ठाकुर की महती कृपा है और विश्वनाथ की अनंत कृपा है कि हम लोग इतने जल्दी में, इतने झटके में, और बीच में यही 9 दिन का समय मिला और इसमें हम लोग 7 दिन का कथा कर लिए। देवानां प्रीतये पूजा पंचधई प्रकल्पिता। देवताओं का पूजन भी श्रेष्ठ है, लेकिन हवन यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उससे प्रकृति शुद्ध होती है। और तत्रम मंत्रम जपो होमो, जिसमें मंत्र का जाप हो, जिसमें मंत्र का अनुसंधान हो, जिसमें मंत्र के द्वारा वेद मंत्र की जो ध्वनि होती है, इस मंत्र को पाठ करना यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ है वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यज्ञों में भी जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में भी पाठ से अधिक उसी मंत्र को यदि मन में धारण करके केवल जप किया जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ हूं। चुपचाप शांत एकाग्रचित बैठ करके जप करना, यह क्या कोई कम बात है या कोई साधारण बात है? श्री सुत जी महाराज ने प्रश्न किया, सौनकादि ऋषियों को जवाब दिया। सौनकादि